नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय महरानिया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उम्र के पड़ाव को भी मात दी है, जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव जहां आज आंखों की रोशनी कम होती है, सुनाई कम देता है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था और भक्ति भाव से, अपनी श्रद्धा के विषय से पूरी राम नाम से रामचरितमानस की सारी चौपाई लिख डाली। जी हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी आस्था से, अपनी लगन से, राम नाम से, राम नाम की आस्था से, कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम की आस्था से रामायण की सारी चौपाइयाँ, रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ लिख डाली। हमारे बीच मौजूद है सिंधी व्यापारी उद्धव दास जी, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने रामायण की जो चौपाई लिख दी है, क्या कहना है इस बारे में, और इनकी पूरी जीवन शैली के बारे में कि जिस प्रकार से इनको प्रेरणा स्रोत मिली है, इतनी उम्र के पड़ाव के बाद भी इन्होंने जो भक्ति में लीन रहते हैं, क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो राजस्थान दड़कन न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। सर, आपने जिस प्रकार से आज ये रामायण की चौपाई लिखी है, रामचरितमानस, सर क्या कहना है इस बारे में, और इसकी प्रेरणा स्रोत आपके कैसे मिली? क्योंकि इस उम्र में भी आप जब लोग सिर्फ राम का नाम लेने में भी मतलब हिचकिचाता है कि एक उम्र का पड़ाव होता है, इस उम्र में आपने लगातार मेहनत करके अपने भक्ति भाव से ये सब किया। किस प्रकार से रहा ये सब कुछ? ये तो सब हम शुरू से ही राम नाम की कॉपी में लिखते थे, तो हमारा थोड़ा भाव बढ़ गया था। तो हम क्या अयोध्या जी जाते हैं हर साल। अयोध्या जी में कनक भवन है, सीताराम का मंदिर, तो वहाँ पे हमें कुछ लिखी हुई चौपाई नज़र आई, वो राम नाम से लिखी हुई थी। तब हमको ये महसूस हुआ अंदर से ही कि आप भी लिखो। तो मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, कुल 5वीं कक्षा पास की है। इसके बाद मैं गरीबी हालत में धंधे में लग गया था। पर घर में आकर के मैं ये सोचा, मैंने भाई क्या लिखूँ, मेरे को समझ नहीं पड़ती। तो मैंने सोचा भाई मैं रामायण तो पढ़ता हूँ, क्यों नहीं इस रामायण को लिखा जाए। तो फिर सबसे पहले मैंने पीले कागज़ पे सुंदरकांड का किया, जिसमें हमें 13 महीने लग गए उसको लिखने में। फिर लोगों ने देखा तो उत्साह बढ़ता गया। सोचा भाई अब मैं रामायण लिखना चालू करूँ। भाई मन तो गवाह नहीं देता, भाई इतनी बड़ी रामायण कैसे लिखूँगा। तो हिम्मत की मैंने। तो सबसे पहले मैंने सुंदरकांड लिखा था। तो फिर मैंने क्या किया कि किष्किंधा कांड लिखना चालू किया। किष्किंधा फिर अरण्यकांड लिखा। वो इसी बहाने कि कहीं मेरा शरीर एंड हो जाए या हो जाए तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो रिक बन जाएगा इसका। फिर वो मैंने अयोध्या कांड चालू किया, फिर बालकांड चालू किया। इसमें मेरे को कम से कम भी ये देख लो 7-8 वर्ष बीत गए। रोज़ सुबह को जल्दी उठता, अपना परम पूज्य का काम करता, इसके बाद धंधा करता। फिर मैं घर आता, रोटी खा के 3 बजे मैं बैठता लिखना, और 8 बजे तक लिखता रहता था। 5 घंटे रोज़ लिखता था। फिर लंका कांड और उत्तरकांड किया। तो ये 7/11/2017 में संपूर्ण हुआ था ये। अब क्या है कि इसमें भक्ति भाव है, मुझे कोई दिखाना नहीं था। पर योग की बात है, सब मानते नहीं तो मुझे बुलाते हैं, ले जाते हैं। पर मैं जिस भावना से लिखा था, मैं खाली भक्ति भाव से लिखा था। मैं अपने को शांति मिले कि भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं लिखा था। हम तो लोगों को ये प्रेरणा देते हैं भाई जितना भी हो सके भगवान का नाम जप करो, उसको मत भुलाओ, सारा काम करो पर उसको भुलाओ मत। जो भी इष्ट देव तुम्हारा हो उसको याद करो, बस जहाँ तक हो सके भगवान का नाम को भुलाओ मत। रात को सोते टाइम, उठते टाइम, चलते फिरते कीर्तन चालू होना चाहिए। जो भी आपका इष्ट हो, जरूरी नहीं कि राम है, कृष्ण है, सदगुरु है, कुछ भी है, किसको भी आप मानो। हमारा तो ये संदेह है सबसे। उद्धव दास जी, पहले अपने बारे में बताइए। हमने सुना कि आप बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे, और अभी जो आप एज ए व्यापारी के वर्ग में उभर भी चुके हो, और जो आपने ये सुंदरकांड का जो बड़ा ही पुण्यतिक कार्य किया है, कुछ अपने बारे में बताइए सर। हम तो इस बारे में क्या बताएं कि हमारी भावनाएं इसी सच्ची थी। ज़्यादातर हम भगवान का भजन ही करते थे। तो ये लोगों को आलतू फालतू बातें करने, जहाँ वहाँ बैठना उठना मुझे सुहाता नहीं था। मैं ज़्यादातर भगवान का भजन ही करता था। जो सुंदरकांड तो शुरू में पाठ करता था, मंदिरों में जाके वहाँ पे अखंड रामायण का पाठ रखता था, नवान पुराण का पाठ रखता था। ये सब शुरू से ही है, मेरे को 40 साल हो गए। उद्धव दास जी, कितना समय लगा आपको ये कंप्लीट रामचरितमानस हाथ से लिखने में? 14 साल तो रामायण में लगा था। इसके बाद मेरे 2 सुंदरकांड और लिखे थे मैंने। वो एक तो रामायण की बात है, और एक हमारे इस पूर्ण होने के बाद में एक सुंदरकांड और लिखा था, उसमें 2 साल लग गए।
और हमने सुना भी था कि पूर्व में चातुर्मासिक के समय आप एक संत से मिले थे, वहां से आप बहुत प्रभावित हुए थे। क्या बात रही उन बीच में और आपके बीच में? बाराबंकी है लखनऊ के पास में, हमारे रामदास जी महाराज गुरु है हमारे। सन 1975 में वो हमारे चित्तौड़ में आए थे। तब चित्तौड़ में आए थे, तब हमारे क्या कुछ महाजन लोग उनको रेलवे से लाने के लिए, हमारे पास क्या फिएट कार थी उस समय, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास कार है, हमें दो तो हम संत को लाएंगे। तो वो कार ले गए, संत को ले आए। एक दिन प्रवचन चला, दूसरे दिन संत ने पूछा भाई आपको कार किसने दी, उसको बुला लाओ। फिर मुझे बुला ले गए, तो उनका जो पहला प्रवचन सुना उससे मेरा परिवर्तन हो गया। मतलब हम सिंधी हैं तो सिंधी भाव के हिसाब से हम इतना नहीं जानते थे, पर उनका पहला प्रवचन ऐसा हुआ जिससे मेरा बुद्धि पलट गई कि वाकई में भगवान का भजन कैसे किया जाता है। तो वहाँ से ये मुझे प्रेरणा मिली, तब से मैं संत के पास जाता रहता हूँ। और उसको मतलब ये देख लो 50 साल हो गए हैं। उद्धव दास जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप भक्ति में लीन रहते हैं, क्या आप ये भी चाहेंगे कि आपके परिवार के बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी इसी मार्ग पे चले? हम तो कोशिश करते हैं, पर जमाने के हिसाब से कोई साथ देना मुश्किल पड़ता है। पर हम तो अब जैसे अपने संत अपने यहाँ क्या नाम इसका, ये प्रेमानंद जी महाराज, उसने कहा भाई आपके जाने के बाद में ये रामायण तो आपके बच्चों को देना, तो वो पढ़े, उसका दोहे पढ़े, उसकी आरती करे, उसकी पूजा करे। हम कोशिश करेंगे उनको बताने का, आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। और उसने लिखवाया है वही उसको संभालेगा हमारे बाद में। आप प्रेमानंद जी महाराज से भी मिले हैं, हाँ, कैसा अनुभव रहा उनसे मिलने के बाद? बहुत खुशी हुई कि अब उसके दर्शन कर, ऐसे संत का मेरा मन में विचार था भाई मैं पूछूंगा मैं इसके बाद रामायण कहाँ रखूं, पर मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही कह दिया। इतना मतलब प्रभावित है उसने। उद्धव दास जी, अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 88 साल की है। तो अभी आगे का क्या आपका मानस है? जिस प्रकार से अब लगातार राम नाम की जो आपकी श्रद्धा है इस उम्र में भी बढ़ती जा रही है, आगे जिस प्रकार से अभी आपने जो रामचरितमानस लिखी है, आगे कुछ और भी कांड लिखने का आपका मानस है? नहीं, अब हमसे लिखा नहीं जाएगा। हम बाकी प्रवचन संतों का जो लिखा हुआ है उनको पढ़ते हैं, ज़्यादातर समय उसमें बिताते हैं हम। बस उसको पढ़ते हैं, उसको ज्ञान की बातें लेते हैं, फालतू बातें किसी से नहीं कर मिलते नहीं किसी से हम। बस भगवान को सीताराम सीताराम मेरा इष्टदेव है, उसको जप करता रहता हूँ दिन भर में। उद्धव दास जी, किस उम्र में आके आपको लगा कि मेरे को ये रामचरितमानस या भक्त राम के नाम से जुड़ना चाहिए? हाँ, मैं 66 साल का था तब। 66 साल का था तब मैंने ये रामायण लिखना चालू किए थे, और 81 साल का था तब ये रामायण पूरी हो गई। फिर 82 साल में मैंने दूसरी सुंदरकांड लिखी थी, तब से मेरा मन उसमें रम रहा है। इतने लंबे अनुभव के बाद आपको क्या लगता है कि भगवान से किस प्रकार से, किस उम्र में जुड़ना चाहिए, बचपन में या वृद्धावस्था में? नहीं, जहाँ तक हो सके बचपन जवानी में भगवान से भजन करना चाहिए। अगर बुढ़ापे में आप भजन करोगे नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। अब किसी बच्चों को आप पढ़ाओगे करोगे तो बचपन में जो सीखेगा वो बड़ा होकर आएगा, उसमें नहीं सीख पाएगा। इसलिए जितना भी कोशिश हो सके बच्चों को पढ़ाओ। सुंदरकांड सबसे ज़्यादा तो पहले हनुमान चालीसा उनको पढ़ाओ। हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ है जो उनकी बुद्धि बदल देती है, उसको मत छोड़ो। इसके बाद सुंदरकांड करो, फिर अगर आप उत्साह बने तो रामायण का पाठ करो। मैं यही निवेदन करूंगा सबसे कि भाई आप रामायण का पाठ करो। एक लास्ट सवाल उद्धव दास जी, जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आध्यात्म से, भक्ति भाव से दूर हो रही है, हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा तो यही संदेश है भाई, जहाँ तक हो सके भगवान को मत भूलो और रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो। ज़्यादा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सको तो हनुमान चालीसा तो करो। भगवान को दो सुबह जल्दी उठो, रात को ज़्यादातर देर मत करो। मोबाइल पे मन लगाओ। ज़्यादातर लोग देखता हूँ मैं मोबाइल में देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों आंखें फोड़ रहे हैं। अब हमारी उम्र में हम आराम से, चश्मा नहीं है तो लिख रहे हैं, और वो क्या है कि दिखता नहीं, बच्चों को नहीं दिखता है, हद हो गई गल। पर वो माँ बाप भी ये देखते हैं भाई ये रम रहे हैं जिसमें रम लो, हम तो आज़ाद बैठे हैं, तो ये उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए और उनको हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहिए, बस यही। उद्धव दास जी, एक बात और है कि राम बड़ा या राम का नाम?
ये तो रामायण में लिखा हुआ है, राम बड़ा नहीं है, राम छोटा नहीं है, वो सवाल नहीं है, पर जहाँ तक हो सके नाम जप करो, उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा राम राम है। सबसे बड़ा नाम राम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से उद्धव दास जी से बात करने से पता चला है कि राम से बड़ा राम का नाम जप करने में जो श्रद्धा, जो भक्तिभाव होती है, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म, इंसान को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर।